नमस्कार, मैं ममता दीक्षित। आज फिर एक बार आपका मेरे YouTube चैनल एवम एंड बियॉन्ड योगा विद ममता में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आप सोच रहे हैं हर बार बोल देती है इम्पोर्टेंट विषय, लेकिन आप खुद सोचिए, होता है या नहीं होता है? आवश्यक है आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या नहीं? ये चीज आप महसूस करते होंगे। देखो, बीमार, गिरे पड़े, आलस्य से भरपूर शरीर, कोई रूटीन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, अनुशासन नहीं, ऐसे तो सभी जी लेते हैं, है ना? लेकिन आपको अच्छी लाइफ जीनी है, सुचारू रूप से जीना है आपको। योग, प्राणायाम, ध्यान इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है, जिससे आप खुश भी रहते हैं, शारीरिक मानसिक बीमारियों से दूर भी रहते हैं। तो इसलिए मैं आवश्यक बोलती हूँ कि सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और ये सारी चीजें केवल किससे पॉसिबल है? ये योग, प्राणायाम और ध्यान, आसन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज कराऊंगी वाटर सैल्यूटेशन। वाटर सैल्यूटेशन ही क्यों? चलो हम आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन के दाईं साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। करें। तो आज जो हम वाटर सैल्यूटेशन करा रहे हैं, वाटर सैल्यूटेशन ही क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले अर्थ आता है, मतलब भूमि आती है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा वाटर, जल। तीसरे नंबर पर अग्नि, फायर। चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर एयर, वायु। और 5th नंबर पर आकाश, स्पेस। ये पंच महाभूत हो गए। और इन सबके सैल्यूटेशन मैं आपको कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे YouTube चैनल में नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इन सब नमस्कार के मैं लिंक दे दूंगी। जो अर्थ सैल्यूटेशन मैं करा चुकी हूँ, आज मैं वाटर सैल्यूटेशन कराऊंगी, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। आप उसको क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। देखना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। और सन सैल्यूटेशन तो मैं कई बार करा चुकी हूँ, उसका भी लिंक दे दूंगी, और मून सैल्यूटेशन का भी लिंक दे दूंगी, आप करिएगा। पंच महाभूत में नहीं है वो, लेकिन फिर भी उनकी महत्ता इनसे कम नहीं है, तो आप उसको भी जरूर करिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार के 5 राउंड करें, 2 राउंड करें। आपके शरीर में जितनी एनर्जी, 1 राउंड करें, एक मून सैल्यूटेशन का राउंड कर लें, एक अर्थ सैल्यूटेशन का एनर्जी के हिसाब से। सपोज करो आपने 5 सूर्य नमस्कार एक दिन कर लिए, अगले दिन आपने 5 मून सैल्यूटेशन कर लिया। ऐसे भी कर सकते हैं वीकली, अलग अलग। जो हम ये एक्चुअली योगा सीक्वेंस है, अलग अलग डेज भी बना सकते हैं। इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और 2-2 राउंड भी कर सकते हैं एक ही दिन में, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपका शरीर आपको अलाउ करता है। तो वाटर सैल्यूटेशन हमारे पंच महाभूतों में 2nd नंबर पर आता है, 3rd नंबर पर। लेकिन इसको तो पहले नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में 70 to 75 तक तो वाटर, जल तत्व है। देखो, हमारे हार्मोन्स सिक्रेशन होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है, हमारे एंजाइम्स, हमारे एसिड्स निकलते हैं, ये सब क्या है? जल तत्व है। कितना इंपॉर्टेंट है जल तत्व। तो जब हम वाटर सैल्यूटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वो हमारे एक एक पार्टिकल में जाता है, एक एक सेल में जाता है। और आपको मालूम है, जब वो ऑक्सीजन भी ब्लड के साथ जाती है तो हमारा एक एक सेल, एक एक पार्टिकल हेल्दी हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो और वाटर सैल्यूटेशन अगर किसी चीज को आदर के साथ ग्रहण करेंगे, आदर के साथ करेंगे, तो उसका इफेक्ट दुगना हो जाएगा। इसमें एनर्जी भी आती है, ऊर्जा का समावेश है पूरा वाटर सैल्यूटेशन। इसके 2 राउंड करिए, आपकी अगर हिम्मत है 5 राउंड करिए, नहीं तो 1 राउंड कर लीजिए। एक आपने सन सैल्यूटेशन किया, एक आपने वाटर सैल्यूटेशन कर लिया। तो ये हार्मोन्स जो हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो हार्मोन्स को भी ये बैलेंस करता है।
ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ाता ही है, स्टेमिना भी बढ़ाता है। तो सर इतना इम्पॉर्टेंट है वाटर सैल्यूटेशन। तो अभी मैं इंस्ट्रक्शन के साथ कराऊंगी। अगर टाइम रहा तो फास्ट करके दिखाऊंगी, नहीं टाइम रहा तो किसी म्यूजिकल सॉन्ग पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर आपको करके मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर टाइम रहता है तो आज बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपनी योगा मैट के बीच में खड़े हो जाएंगे, सब स्थिति में खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस दोबारा नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे और उसके बाद हाथ को ले जाएंगे श्वास लेते हुए ब्रीथ इन और हस्त पादासन की मुद्रा में आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए हस्त पादासन। और फिर अपने पैरों को 1 से 1.5 फीट के फासले पर कर लेंगे और नीज को बेंड कर लेंगे। अपनी कोहनियों को नीज पर रख लेंगे और श्वास लेते लेते अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और बेंड कर लेंगे लेफ्ट साइड। वापस आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट साइड पे बेंड कर लेंगे और श्वास छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। अब टर्न करेंगे अपने राइट साइड और अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाएंगे। आपके दोनों हाथ पैर की एक साइड में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन में और आपका लेफ्ट लेग पूरी तरह खींचा हुआ, पंजा खींचा हुआ है और आपके नीज पे लेफ्ट साइड पे दोनों हाथ। अब क्या करेंगे, हम अपने माथे को 2 टाइम्स जमीन से लगाएंगे। 1 2। अब अपने राइट हैंड को वापस राइट साइड पे कर लेंगे। आपका पैर का पंजा बीच में आ जाएगा और हम दोनों हाथों को श्वास लेते लेते ऊपर उठाएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं उस पोजीशन में रहेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और श्वास लेते वापस श्वास लेते लेते पीछे की तरफ हाथ बांध लेंगे और अपनी छाती को स्ट्रेच करेंगे। हाथों को पीछे की तरफ, सिर्फ ऊपर की स्ट्रेच करें पीछे की तरफ और ब्रीथ आउट और वापस आ जाएंगे उसी पोजीशन में। अब टर्न कर लेंगे लेफ्ट साइड, अश्व संचालन, दोनों हाथ एक साइड, आपकी राइट साइड में आ जाएंगे दोनों हाथ और माथे को जमीन से लगाएंगे 2 टाइम्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब पैर को बीच में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड और दोनों हाथों को सांस लेते लेते पीछे। इसी आसन बनाएंगे, इसी तरह कर सकते हैं। ब्रीथ आउट, वापस ब्रीथ इन, हाथों को पीछे की तरफ लॉक कर लेंगे, स्ट्रेच करेंगे, छाती को स्ट्रेच करेंगे। ब्रीथ आउट, वापस और लेफ्ट लेग को पीछे रखेंगे, प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। अब भुजंगासन में आ जाएंगे, डाउनवर्ड डॉग। अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, धीरे ब्रीथ आउट, नीचे साइड लाइन में आ जाएंगे,
breathe in, breathe out, वापस अपने राइट लेग ऊपर उठाएंगे, breathe in, breathe out, साइड में पैर को फैला लेंगे, छाती को जमीन से लगा लेंगे, breathe in, ऊपर उठेंगे, वापस लगाएंगे पैर को, अब लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, फिर लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, breathe in, breathe out, साइड में पैर फैला लेंगे, छाती को जमीन से लगा लेंगे, छाती को, breathe in, वापस डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे, रेस्ट की पोजीशन में आ जाएंगे, अपने घुटनों को, पेट को, छाती को लगा लेंगे, मकरासन की पोजीशन में आ जाएंगे, रेस्ट पोजीशन। अपने दोनों हाथों को छाती के बराबर भुजंगासन में आ जाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नीचे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नीचे, ऊपर आ जाएंगे, अब वीरासन की पोजीशन में आ जाएंगे, आपका राइट लेग राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट लेग राइट डायरेक्शन में बट 45 डिग्री के एंगल में, दोनों हाथों को फैला लेंगे और सांस लेते लेते बेंड हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, पीछे की तरफ जितना हो सकते हैं, और सांस छोड़ते छोड़ते आगे, आपको आगे उठा लेंगे और लेफ्ट लेग को ब्रीथ इन करते हुए सामने लें, अब लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे ऊपर कर लेंगे, राइट हैंड को भी, और जितना पीछे जा सकते हो तो पीछे जाएंगे, ब्रीथ आउट, अब दूसरी साइड लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे और अपने राइट लेग को 90 डिग्री एंगल पर राइट साइड में, और आपका राइट लेग 45 डिग्री पर लेफ्ट डायरेक्शन, ये पोजीशन वीरासन। अब क्या करेंगे, पीछे की तरफ जितना पीछे जा सकते हैं उतना जाएंगे, वापस आ जाएंगे और अपना राइट घुमाते हुए बिल्कुल सीधे लेफ्ट डायरेक्शन। अब अपना राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जितना जा सकते हैं और वापस इस पोजीशन में, और दोनों पैरों को साथ ले आएंगे। नमस्कार। तो आपको कैसा लगा? इसका फास्ट वर्जन मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नमस्कार।